पाठ हिंदी, उसमें हमने आगे हमारा 7वां पाठ था हार की जीत, उसका पठन किया। आज हम उसका अभ्यास देखने वाले हैं। कहानी में हमने देखा था कि बाबा भारती और खड़क सिंह दो पात्र थे। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह का हृदय पर परिवर्तन किस प्रकार किया वह हमने पाठ में देखा था। बराबर આપણે જોઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર કે મહાન ડાકુ હતો, બરાબર, એક કુખ્યાત ડાકુ હોવા છતાં જે બાબા ભારતીના સંપર્કમાં આવે છે અને એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે કે એવું કોઈ વ્યક્તિ નથી કે જેનું હૃદય પરિવર્તન ના થઈ શકે। બરાબર, આવા વ્યક્તિના સંપર્કમાં જો કોઈ આવે છે તો એનો ચોક્કસ ઉદ્ધાર થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અભ્યાસના પ્રશ્નો જે છે આપણે જોઈએ છીએ। તો એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी अंदर पर प्रश्न 1 है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बराबर, शू कहेवा मांगे छे एनु हृदय परिवर्तन केम थयुं एम? तो जोईए छे आपणे एमां बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा ले जाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा भारती से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। बराबर, शू थयुं छे? पेली घटना हती ए कहेवानी जे बाबा भारतीए ना पाड़ी एटले एने एवुं थाय छे के आवो माणस जे बीजानी चिंता करे छे के जे आवो माणस जे छे एक देवता समान छे अने पछी एना ए शब्दो एना कानमा गूंजे करे छे अने पछी ए घोड़ो एमने पाछो आपी जाय छे। आ रीते एनुं हृदय परिवर्तन थाय छे। हवे प्रश्न नंबर 2 जोईए आनी अंदर कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? बराबर, छेल्ला आपणे पाठ जोयो एनी अंदर कहे छे छेल्ले के हवे लोको कोई एम पाछुं नहीं पड़े एम गरीबनी सहायता करवा, आવું શા માટે કહે છે? तो जवाब જોઈએ છે એનો, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। शू थयुं? ए ज रात्रे एने हृदय परिवर्तन थयुं अने घोड़ो पाछो बांधी जाय छे। એટલે બાબા ભારતી છેલ્લે શું કહે છે કે अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 છે, यदि बाबा भारती की जगह आप होती तो क्या करती? શું કહે છે કે આપણે બાબા ભારતીની જગ્યાએ હોઈએ તો શું કરીએ? તમારા વિચારો અહીંયા રજૂ કરવાના છે। यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। बराबर, આપણે હોઈએ તો આપણને કોઈક ધમકી આપે તો શું કરીએ? આપણે રિપોર્ટ લખાવીએ કે આ મને ધમકી આપે છે અને આ રીતે, તો આપણે એની જગ્યાએ હોય તો એવું કરીએ, પરંતુ એમણે એવું કંઈ કર્યું નહીં। એમણે શું કર્યું કે ઘોડો એમણે ચોકી કરી, આ બધું કર્યું, રખેવાળી કર્યા તબેલાની, પરંતુ કંઈ પોલીસ સ્ટેશન કે એવી રીતે કંઈ કર્યું નહીં। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને છેલ્લા આપણે શું આનું પરિણામ આવ્યું કે એક ડાકુને પણ બદલી શક્યા। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? શું કહે છે કે જે કઈ ઘટનાની વાત કરી છે કે જે ખડકસિંહે એમને છેતરી અને જે ઘોડો છીનવી લીધો હતો
એ ઘટના બીજાને કહેવાની ના પાડે છે. એટલે આવું એસા બાબા ભારતીને ક્यों કહા, પેલાને એવું કહેવા માગી છે કે આવું શા માટે કહ્યું એમ. તો એની અંદર જોઈએ છે જવાબ, बाबा भारती संत पुरुष थे, दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी, किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था. उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था. बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस घटना या धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा. यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से गोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा. बराबर, एमने कोनी चिंता थी, फक्त गरीबों અને અપાહિજોની. એમને શું થયું કે જો આ ઘટનાની બીજાને ખબર પડશે તો લોકો જે ગરીબ માણસો છે, ખરેખર ગરીબ અને અપાહિજ છે, એના ઉપર કોઈ વિશ્વાસ કરશે નહીં. એટલા માટે જ આ ઘટના બીજાને કહેવાની ના પાડે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 2. मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई. लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए. बराबर, અહીંયા સંવાદ આપ્યો છે, આપણે જોઈએ. અહીંયા રમેશ અને સુરેશ વચ્ચે અહીંયા સંવાદ છે, મહેશ અને 3. બરાબર, તો રમેશ, अरे सुरेश, कल रात अपने गांव की बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? सुरेश, हाँ सुनी. महेश, बैंक में 2 चौकीदार है, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना आवश्यक है. बराबर, પછી શું થયું? रमेश, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी. सुरेश, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? महेश, 3 तरीके हैं. बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए. रमेश, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम नहीं चलेगा. रमेश, तुमने बिल्कुल सच कहा. सुरेश, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? मैं शू कहे छे जुओ. महेश, वे ही होंगे जिन्होंने गांव के मंदिर से मूर्तियाँ चुराई थी. रमेश, सेठ सेवंतीला के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं. सुरेश, कोई भी हो, हे बड़े शातिर और हिम्मत वाले. हरेश, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही है. बराबर, હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે. એની અંદર પરિચ્છેદ પઢકર, આપણે અહીંયા એક પરિફકરો આપેલો છે. બરાબર, તો તમારે શું કરવાનું છે? એની અંદર એ ફકરો પહેલાં વાંચવાનો છે અને એના પરથી પ્રશ્નો આપેલા છે એ તમારે લખવાના છે. તો પરિચ્છેદ પઢકર પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. तो ફકરાનું વાંચન કરીએ છીએ પહેલાં આપણે. सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी. शैशव એટલે કે बाल्यावस्था. बराबर, सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें. देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी. लंबे कान, पतली सुडोल टांगे, जिन्हें देखते ही सुसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में क्रोध जाती थी. बराबर, सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए. बराबर, हवे आगळ छे फकरो. परंतु उस बिचारे हिरण सावर की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता घटती है. बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन क्रिया के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी. प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदह प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही. सदह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृग की माँ ने
अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। बराबर। अभी आ फकरो आप्यो छे एना उपरथी आपणे प्रश्नो जोईए छीए। तो सही उत्तर पर आ शुं करवानुं छे, आनी अंदर जे ऑप्शन आप्या छे ज्यां साचो जवाब छे एना पर तमारे टिक करवानुं छे। सोना हिरण का रंग कैसा था, लाल, पीला के सुनहरा? तो शुं जवाब छे? सुनहरा। बराबर। ने बीजो छे एना पछीनो ख, मृग समूह किसकी आड़ से चौंक कर भागा? तो पटाखे की, शिकारियों की के बादल की? शुं आवशे एनी अंदर? शिकारियों की। बराबर। हवे जोईए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न एनो बीजो छे, रिक्त स्थान भरीए। खाली जग्याओ आपी छे बे, एमां जवाब आपणे लखवाना छे। तो पहेलुं क छे, सोना अब तक अपनी खाली जग्या भी पार नहीं कर सकी थी। तो शुं आवशे एमां? शैशवावस्था। एना पछी ख छे, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जग्या है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। तो शुं आवशे एनी अंदर? व्यथा कथा। एना पछी प्रश्न नंबर 3 छे। बराबर। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों आप्या छे एनो अर्थ लखवानो छे। आहट, तो एनो जवाब शुं आवशे? चाप। बराबर। ख, शैशवावस्था, तो शिशु की अवस्था अथवा बचपन, આપણે બાલ્યાવસ્થા જેને કહીએ છીએ એ। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે એની અંદર, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। तो क, लघु यानी कि छोटा, આપણે જેને કહીએ છીએ કે નાનું। તો વિશાળ, વિરાટ। બરાબર। આપણે એનો વિરોધાર્થી શબ્દ કરીએ તો લઘુ એટલે નાનું, તો વિશાળ એટલે કે મોટું એમ। ख, मानव, तो हैवान। भाई प्रश्न नंबर 5 है, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? बराबर। जोवा में केवी हती? हवे आपणे जोईए एनो जवाब। उत्तर, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़े आंखें पानीदार थी। बराबर। जोवामां जे आपणे फकरानी अंदर जोयुं કે જે આ નાનું જે હરણનું બચ્ચું હતું એ કે જોવામાં કેવું હતું, તો અહીંયા એના સારી બનાવટ જે છે અહીંયા આપણે જોઈ। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। હવે શું એકવાર બાદશાહ અકબર જે હતા એને બધા દરબારી કે એના દરબારના જે માણસો હતા એમને પૂછ્યું કે દુનિયાની અંદર શક્તિશાળી કોણ એમ। અને હવે આ વાર્તા આપણે આગળ લખવાની છે। તો આપણે લખીએ છીએ, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। बराबर। शू लगे ने हाथी शक्तिशाળી, कोई कैसी शक्तिशाળી, अलग अलग पोताना हिसाबथी जवाबों आप्या। परंतु खरेखर शक्तिशाળી कोण ए वात आपणे आगळ कहानीमां हवे जोईशुं। तो शू कहे छे, जब उसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छीड़ी। हवे बने वच्चे शुं थयुं? हरीफाई थई कि शक्तिशाળી कोण एम। तो एक व्यक्ति आपणे एक अहींया व्यक्तिनो कोट उतारवानी वात करी छे। तो आनी अंदर पण शुं कह्युं छे विद्यार्थी मित्रों? कारण के कंई साचो जवाब होय तो दरबाરમાં कोण आपे छे? बीरबल सिवाय कोई साचो जवाब आपी शके नहीं, आपणे बधा जाणीए छीए। हवे आपणे आ वार्ता आगळ जोईए। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। बराबर। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली। बराबर। एक देवदूत ત્યાં આવે છે અને આ બધું સાંભળતો હોય છે। એટલે શું કહે છે, પેલો એક માણસ જાય છે, એ કોટ પહેરીને જાય છે અને જે એનો કોટ ઉતારાવે એ સૌથી વધારે શક્તિશાળી એમ। હવે આપણે જોઈએ છીએ, सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने
तूफानी रूप ले लिया। हवाने શું થયું કે હું એકદમ જોરથી ફૂંકાવું એટલે આ રીતે એનો કોટ ઉડી જાય। પરંતુ જોઈએ છીએ આપણે પછી શું થયું? यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। कोट उड़वा लगे જ્યારે એટલે એકદમ એને ફીટ પકડી રાખ્યો। आखिर हवा ने हार मान ली। પછી હવાએ હાર માની લીધી। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। પછી પાણીનો વારો આવ્યો એટલે એણે શું કર્યું? જોર જોરથી વરસાદ પડવાનો શરૂ થયો। એ યાત્રી જે હતો મુસાફિર એ આખો ભીંજાઈ ગયો પરંતુ એણે પોતાનો કોટ ઉતાર્યો નહીં। હવે એના પછી છે अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। છેલ્લે કોનો વારો આવે છે? પહેલા હવા, પછી પાણી અને હવે સૂરજનો વારો આવ્યો એટલે એકદમ તડકો। સૂરજે શું કર્યું? એકદમ તડકો આપવાનું ચાલુ કર્યું। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सकता। बराबर એટલો એકદમ તડકો આવ્યો કે ગરમી સહન કરી શક્યો નહીં। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। પછી એકદમ ગરમી લાગી, તડકો લાગ્યો એટલે એણે શું કર્યું? પોતાનો જે કોટ હતો પહેરેલો એ ઉતારી દીધો। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। बराबर કારણ કે પેલાને ગરમી લાગી, પાણી શું કર્યું? હવા એકદમ તેજ આવી તો પણ એને ઉતાર્યો નહીં કોટ કારણ કે એને છકડીને રાખ્યો, પકડી રાખ્યો બરાબર। પછી ભીંજાઈ ગયો વરસાદમાં, પાણીમાં, પરંતુ તો પણ એને ના ઉતાર્યો। પરંતુ સૂરજની ગરમીથી એકદમ તડકો એને લાગ્યો અને પોતે પોતાનો કોટ ઉતારી લીધો। એટલે શું કહ્યું કે સૌથી શક્તિશાળી કોણ? તો सूरज। અને હવે છેલ્લે सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। અને બાદશાહે પણ માની લીધું કે ખરેખર કોણ શક્તિશાળી છે? સૂરજ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા, એની અંદર જે ફકરા ઉપરથી પ્રશ્નો હતા એ પણ જોયા, એક આ કહાની પણ જોઈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા જ પ્રશ્નો છે તમારે તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાના છે। થેન્ક્સ। બરાબર।